अरविंद अकेला कल्लू जी जो हैं उनका नाम को मिसयूज़ किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले भैया ये बताइए, आपके नाम को लेकर कई सारे कंट्रोवर्सी आ रहे हैं, कई सारे फेक अकाउंट बोले जा रहे हैं, कई सारे थंबनेल शेयर किए जा रहे हैं। रिएक्शन क्या है कि एक सुपरस्टार को लेकर एक आईडी को बदनाम किया जाता है, आप आईडी को बदनाम किया जाता है, कहीं ना कहीं आपको बदनाम किया जाता है। पहला रिएक्शन क्या होगा आपका? सबसे पहले तो मैं कंट्रोवर्सी और विवादों से बहुत दूर रहना चाहता हूं, लेकिन ना जाने क्यों लोग कहीं ना कहीं, मैं कुछ करता भी नहीं हूं लेकिन फिर भी लोग विवादों में घसीट देते हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत दूर रहता हूं। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि मेरी कोई आईडी नहीं है। इंस्टा पे मेरा एक केवल आईडी है, वो भी वेरीफाइड है, ब्लू टिक लगा हुआ है। फेसबुक पे भी मेरा केवल एक ही पेज है जो वेरीफाइड है, 6.6 मिलियन उसका भी फॉलोअर्स है। तो आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि कोई भी आईडी से आप लोग कांटेक्ट मत कीजिए, कोई भी आईडी पे आप लोग मैसेज मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारा, मैं नहीं बोलना चाहता था, बीच में कई बार लाइव आके मैंने बोला है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि कई बार ऐसा मैसेज आता है कि मेरे से काम के लिए पैसा मांगा गया है। तो आप सभी को बताना चाहिए कि काम के लिए पैसा दिया नहीं जाता है, काम के लिए पैसा लिया नहीं जाता है, दिया जाता है। तो जितने भी अच्छे कलाकार होंगे वो लोग डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, म्यूजिक डायरेक्टर से, जो भी सिंगर हैं या जो भी एक्ट्रेस से काम करना चाहते हैं, खास करके लड़कियों को मैं बोलना चाहूँगा, तो आप लोग डायरेक्टर से कांटेक्ट कीजिए, डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कीजिए। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहेगा तो आपके माध्यम से या मेरे टीम के माध्यम से कांटेक्ट कर लेगा। तो प्लीज़ आप लोग गलत आईडी से कांटेक्ट ना करें। खास करके मैंने देखा है कुछ मार्केट में ऐसी अफवाह है कि कुछ लड़कियां कनेक्शन में आ गई थी, उनसे पैसा लिया गया है, मार्केट में इस तरीके की अफवाह है। तो आपने क्या पता करने की कोशिश किया? क्योंकि आपकी टीम बड़ी होती है, क्योंकि जब एक सुपरस्टार होता है उसकी टीम बहुत काम करती है सोशल मीडिया पर लेकर, लेकिन जिस तरीके से लड़कियों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं मैसेज तो खराब ही जा रहा है ना। देखिए, इसमें तो हम लोग की छवि धूमिल की जा रही है। अब लोग यही नहीं सोचेंगे, ये नहीं जानते, लोग जानते अरविंद अकेला कल्लू आईडी का नाम है। तो बहुत सारा ऐसा आया, हम सभी ने सॉल्व किया। कई चीज़ें होती है जो शेयर नहीं करना होता है, क्योंकि अगर हम शेयर कर देते हो तो वो उसका मन बढ़ जाएगा, बढ़ावा मिलता है। तो हम लोगों ने ऑफ कैमरा ही बहुत सारा मैटर सुलटा दिया है। तो जितने भी हमारे भाई हैं, अगर आप लोग फेक आईडी बना के कुछ भी कर रहे हैं भैया, अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो आप अरविंद अकेला कल्लू और कोस्ट में फैंस क्लब लिख दीजिए, या जो भी बहुत सारे तरीके हैं, तो आप लोग उसको बना के हमारे फ़ोटोज़ को, हमारे एल्बम को, हमारे फिल्मों को शेयर कीजिए, तो हमें इन्हीं सभी को खुशी होगी। खास करके ऐसे लोगों के ऊपर जिस तरीके से जो अपशब्द इस्तेमाल करते हैं या फिर लिखते हैं, उनके ऊपर कल्लू की टीम क्या करने वाली है? क्योंकि बिना, मुझे नहीं लगता है कि लीगल एक्शन के अलावा इनके पास कोई उपाय है, लेकिन क्या लीगल एक्शन की तैयारी है या फिर आपने किया है? देखिए, हम यही बोलेंगे कि हम ही नहीं, भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं सभी को अब मतलब लड़ने झगड़ने से अच्छा है कि सभी लोग एक हो जाएं, और एक हैं भी। मैं एक इंटरव्यू में बोला था और मंच पे बोला हूँ कि अगर 10 बर्तन होते हैं तो भैया खुट खट आवाज़ आते हैं, और ये जो हाथ में 5 उंगली है ये बराबर नहीं है, कभी किसी से गलती होती है। गलती तो भगवान से भी हुई है। लोग भगवान से भी बोलते हैं, अगर मानिए हम कुछ मांगने जाते हैं भगवान से और वो नहीं पूरा होता है तो हम लोग भगवान को भी कोसने लगते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि गलती किससे नहीं होती है। तो गलतियों को नज़रअंदाज करके, अगर किसी से मानो कोई गलती से कोई गलती हो गई है तो आप लोग उस गलती पे नहीं, अच्छे चीज़ों पे आप लोग फोकस कीजिए, अच्छी चीज़ों को शेयर कीजिए और सभी लोग मिल के एक होइए। नहीं तो हम सभी का फ़ायदा, हम सभी लड़ाई का फ़ायदा कोई दूसरा उठा रहा है, और धीरे धीरे हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि हमारी इंडस्ट्री ऊपर नहीं, कहीं ना कहीं एल्बम के दौर में हम लोग, मैं एल्बम की बात कर रहा हूँ, फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, एल्बम के दौर में भी हम लोग अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। उपलब्धि मिल रही है, व्यूज़ मिल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, लेकिन जो कलाकारों का इज्जत सम्मान है कहीं ना कहीं वो अब वो कलाकारों का इज्जत सम्मान नहीं मिल रहा है। कोई भी आता है कुछ भी लिख देता है, कोई भी आता है यूट्यूब पे गाली दे देता है। तो हम कलाकार तो सबसे लड़ने नहीं जाएंगे, हम तो कंट्रोल में ही बोलेंगे जो भी बोलना है, क्योंकि हमें देखने वाले बहुत लोग हैं, हमें सुनने वाले, हमें फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं। तो हम वो चीज़ों, अपशब्द भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सभी से नम्र निवेदन है कि आप लोग एक होके अगर एक्शन लेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जितने भी लोग गाली गलौज करते हैं वो ख़त्म हो जाएगा, एक साथ होके। ख़त्म कैसे होगा? गाने के व्यू, पहले जो गाने बनते थे 25-50 1 लाख में, आजकल गाने 8 लाख 10 लाख, सारेगामा पे आपने कई सारे हिट गाने दिए हैं और मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी कंपनी है और हाई लेवल का वीडियो करते हैं। लेकिन अब मैटर आ जाता है जातिवाद पे,
घूम जा रही है। हम गाने के प्रमोशन की बात नहीं करते, गाने के हाई क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। गाने मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन भोजपुरी गाने जा रहे हैं, बॉलीवुड को टक्कर दे रहे हैं, बॉलीवुड को कब का पछाड़ चुके हैं गाने के मामले में। लेकिन अब वही बबुआन और अरिहान का मुद्दा घूम के जातिवादी इंडस्ट्री में घूम के आ जाती, कल्लू फिर उसी मैटर में फंस जाते हैं, उसी चीज़ों में फंस जाते हैं, चौबे जी फंस रहे हैं। क्या ये मुद्दा है? क्या लग रहा है कि आगे की इंडस्ट्री आप कहाँ जा रही है? ये तो मुझे लग रहा है डाउन जा रहा है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा और हमेशा बोलूँगा कि कोई भी इस इंडस्ट्री में जितने भी कलाकार हैं सबका मैं सम्मान करता हूँ। हमें अगर कोई कुछ बोल भी देता है तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि उनकी अपनी सोच है बात रखने की, हमारी अपनी सोच है बात रखने की। अगर उनको लगता है, किसी को भी लगता है कि नहीं कल्लू गलत किया है, तो भैया आप गलत बोलिए। अगर अच्छे तरीके से बोल रहे हैं तो आप हमें समझाइए, मेरा फ़ोन नंबर है, आप हमें समझाइए, बताइए। अगर मैं उस चीज़ पे अमल नहीं होता हूँ तो आप दर्शकों के बीच शेयर भी कीजिए, मैं उस चीज़ से नाराज़ नहीं होता हूँ। रही बात और भी लोगों की, मैं पर्सनली अपनी बात रखना चाहूँगा। आप भी जानते हैं मैं शुरू से बचपन से इस लाइन में हूँ। मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ रहने वाले लोगों ने सपोर्ट किया। नहीं तो बक्सर के एक छोटे से गांव अहिरौली से मैं चल के आज आप लोग के बीच नहीं होता। तो सभी लोगों ने सपोर्ट किया, दर्शकों ने सपोर्ट किया, इंडस्ट्री में लोगों ने इज्जत सम्मान बहुत दिया। लेकिन एक प्रॉपर जो होता है कि नहीं मेरे पीछे एकदम नहीं होता है कि उसको ले जाके गंवाना स्टेज पे, कोई भी सीनियर कलाकार हो, ये फैक्ट है और मैं इसे बोलने से बिल्कुल कतराऊंगा नहीं कि मेरे पीछे कोई एक ऐसा बड़ा स्टार हो जो हमको मंच पे, अपने मंच पे ले जाके 10 गाने गवाएं या अपने फिल्मों में, अपने गानों में। हमको ना 2 रुपया कोई देता है, ना ही मुझसे कोई 2 रुपये लेता है। तो हम अपना करते हैं, अपना गाते हैं, अपना सुनते हैं, इज्जत सम्मान बरोबर देते हैं। अगर कोई मुझे बुरा भी बोलता है तो भी मैं इज्जत सम्मान बहुत देता हूँ। हम अपनी बात रखते हैं और सामने वाला उस बात से सहमत होता है। आजकल के पढ़े लिखे युवा हैं। और रही बात जातिवाद की, तो मैं सबको कैसे बोल दूँ भैया कि सब गलत है। यादव जी लोग हमारे भी कांटेक्ट में हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं। जो पढ़े लिखे यादव जी लोग हैं या बाबू साहब है, ब्राह्मण है, कोई भी जात हो, मैं कैसे सबको बुरा बोल दूँ। कुछ लोगों के वजह से हम क्यों अपना बिहार यूपी का नाम बदनाम कर दें, भोजपुरी का नाम बदनाम कर दें। हाँ, लेकिन जो भी हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है, पहले भी तो गाना आता था, पहले भी तो हम लोग जब ऑडियो चलता था तो हम भी गाए हैं। नहीं भैया, इस पे एक सवाल काटना बताता हूँ कि मैं भी गाया हूँ कि के बाबू साहब से यारी परमानेंट हो जाओ, या पवन भैया या खेसारी जी, बहुत मनोज तिवारी जी, सभी लोग आए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उस समय होता था इंजॉयमेंट के लिए लोग आते थे, उस समय किसी को बुरा नहीं लगता था। अभी जो गाने आ रहे हैं थोड़ा सा बोलते हैं ना कि जोश भर दे रहा है, और आजकल के यूथ जो हैं थोड़ा जोशीले हो जा रहे हैं और अपने फेसबुक के माध्यम से या अपने व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से उस चीज़ को लगा के थोड़ा सा उसको फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए इतना ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है। नहीं तो अगर ऑडियो होता, टेप होता, जो सीडी होता तो इतना हो हल्ला नहीं होता।